Hello students, this is Dr. Sahil Roy and I welcome you to my YouTube channel e-commerce scholar. Today we are going to start a new topic which is forms of market. जी हाँ students, ये माइक्रो इकोनॉमिक्स का एक और चैप्टर हम शुरू कर रहे हैं जो है फॉर्म्स ऑफ मार्केट, जिसमें आपने डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ मार्केट पढ़े हैं जैसे परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, ओलिगोपोली, मोनोपोसोनी। ये जो डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ मार्केट है इसका जो चैप्टर है हमने शुरू कर दिया। आज हम शुरुआत करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केट की। मुझे मालूम है आप जानते हैं कि मार्केट का मतलब क्या होता है, लेकिन बच्चों इकोनॉमिक्स के हिसाब से मार्केट का मतलब ही कुछ और होता है। इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और अगर आपको ऐसा लगे कि इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिले तो लाइक करके जरूर जाइएगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड आवर न्यू टॉपिक विच इज कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केट। आइए शुरुआत करते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केट में सबसे पहली चीज कही जा रही है, इन द ऑर्डिनरी सेंस द वर्ड मार्केट रेफर्स टू अ फिजिकल प्लेस वेयर कमोडिटीज आर बॉट एंड सोल्ड। तो ऑर्डिनरी सेंस में या लेमैन भाषा में, लेमैन का मतलब वो होता है जिनके पास टेक्निकल नॉलेज नहीं होती, साधारण शब्दों में मार्केट का मतलब वो फिजिकल प्लेस है, वो जगह है जहां पे कोई भी कमोडिटी खरीदी या बेची जाती है। एग्जाम्पल के तौर पे सब्जी मंडी। ठीक है, सब्जी मंडी एक फिजिकल प्लेस है। हम ये आलू कहाँ से खरीदा? सब्जी मंडी से खरीदा, तो सब्जी मंडी इज अ फिजिकल प्लेस जहां पे हम सब्जियां खरीदते और बेचते हैं। ठीक है, फिश मार्केट जहां फिश खरीदा बेचा जाता है। आप बात समझ रहे हैं? कमोडिटी मार्केट जहां कमोडिटीज खरीदी और बेची जाती है। वो अलग बात है कि वो ऑनलाइन भी हो गया है अब, लेकिन हम नॉर्मली क्या समझते हैं कि ये फिजिकल प्लेस है, ये ऑफलाइन ही है। हम पर्टिकुलर जगह पे जाते हैं, सामान खरीदते हैं और लेकर के आते हैं, तो दिस इज ऑर्डिनरी सेंस। लेकिन बच्चों, मार्केट का कॉन्सेप्ट इकोनॉमिक्स के हिसाब से कुछ और है। वो क्या है आइए समझते हैं। इन्होंने कहा इन इकोनॉमिक्स द टर्म मार्केट डज नॉट नेसेसरली refers टू अ पर्टिकुलर प्लेस। इकोनॉमिक्स के हिसाब से जरूरी नहीं है कि मार्केट कोई एक पर्टिकुलर प्लेस हो, लेकिन कोई एक मैकेनिज्म हो सकता है। इकोनॉमिक्स के हिसाब से कोई अरेंजमेंट हो सकता है जहां बायर और सेलर किसी भी एक कमोडिटी के आपस में कांटेक्ट कर सकें, ताकि एक इकोनॉमिक एक्सचेंज हो सके और उनकी एक डील फाइनल हो सके, एक पर्टिकुलर प्राइस पे पर्टिकुलर क्वांटिटी खरीदी और बेची जा सके। मतलब समझ रहे हैं? इसको अगर मैं कंक्लूड करूं, पहले मैं रीड आउट कर लेता हूं। इनके कहने का मतलब क्या है कि इन इकोनॉमिक्स द टर्म मार्केट डज नॉट नेसेसरली रेफर्स टू अ पर्टिकुलर प्लेस, but the mechanism or arrangement by which buyers and sellers of the commodity are able to contact each other for having economic exchange and are able to strike a deal about the price and the quantity to be bought and sold। मतलब इकोनॉमिक्स के हिसाब से मार्केट जो टर्म है इसका मतलब कोई एक पर्टिकुलर प्लेस नहीं होता, लेकिन एक ऐसा मैकेनिज्म होता है, एक ऐसा अरेंजमेंट होता है जहां पे किसी भी एक पर्टिकुलर कमोडिटी के लिए बायर्स और सेलर्स आपस में कांटेक्ट करते हैं, ताकि एक इकोनॉमिक एक्सचेंज। क्या इकोनॉमिक एक्सचेंज का मतलब होता है? हम आपको गुड्स या सर्विस दे रहे हैं, बदले में आप हमको पैसे देंगे, मनी देंगे। ठीक है, तो इन्होंने बोला एक इकोनॉमिक एक्सचेंज हो सके एंड आर एबल टू स्ट्राइक अ डील, और आपस में क्या हो सके? डील हो सके प्राइस को लेकर के और क्वांटिटी को लेकर के, कि भैया 100 रुपए किलो है तो हम 10 किलो लेंगे, तो आप क्या 90 रुपए किलो लगाएंगे? तो सामने वाला अगर मान जाता है तो दिस इज कॉल्ड स्ट्राइकिंग अ डील, जहां पे प्राइस की भी बात हो गई और क्वांटिटी की भी बात हो गई। ठीक है, तो ये ऑनलाइन भी हो सकता है, ऑफलाइन भी हो सकता है। इकोनॉमिक्स के हिसाब से मार्केट कोई पर्टिकुलर प्लेस नहीं है, ये एक मैकेनिज्म है, अरेंजमेंट है, ताकि एक डील स्ट्राइक हो सके और सामान खरीदा बेचा जा सके। अब हम कुछ इसके डिस्टिंग्विशिंग फीचर्स को स्टडी कर लेते हैं। मार्केट के कुछ ऐसे फीचर्स है ना जिसे हम स्टडी करते हैं, आइए। द डिस्टिंग्विशिंग फीचर्स ऑफ मार्केट सो डिफाइंड। तो सबसे पहली चीज इन्होंने क्या बोली कि द मार्केट नीड नॉट टू बी अ पर्टिकुलर प्लेस। जरूरी नहीं है मार्केट एक पर्टिकुलर जगह हो, ऑनलाइन हो सकता है, ऑफलाइन हो सकता है, वर्चुअल मार्केट्स हो रहे हैं। ठीक है, आप ई कॉमर्स जानते हैं, फ्लिपकार्ट जानते हैं, स्नैपडील जानते हैं, मिंत्रा जानते हैं, ठीक है, अमेजॉन जानते हैं। तो क्या वो एक पर्टिकुलर जगह है? नहीं, वो एक पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म है। तो मार्केट के लिए एक ऐसी डेफिनेशन भी कही जाती है कि मार्केट इज अ प्लेस और अ प्लेटफॉर्म वेयर बायर्स एंड सेलर्स comes in contact with each other for the purchase and sale of goods and services। तो मार्केट एक जगह भी हो सकती है या एक ऐसा प्लेटफॉर्म भी हो सकता है जहां पे बायर्स और सेलर्स एक दूसरे के कांटेक्ट में आएंगे, ताकि वो गुड्स एंड सर्विसेज परचेज और सेल कर सकें। ठीक है, तो मार्केट नीड नॉट टू बी अ पर्टिकुलर प्लेस।
आगे कह रहे हैं द जोग्राफिकल एरिया ऑफ मार्केट में बी लार्ज और स्मॉल डिपेंडिंग अपॉन हाउ स्कैटर्ड द बायर्स एंड सेलर्स आर। इन्होंने बोला कि जो जोग्राफिकल एरिया मार्केट का वो बहुत बड़ा भी हो सकता है और बहुत छोटा भी हो सकता है। ये इस चीज के ऊपर डिपेंड करता है कि आपके जो बायर्स और सेलर्स हैं कितने फैले हुए हैं, ठीक है, कितनी दूरी पे हैं। एग्जाम्पल के तौर पे इन्होंने आगे एक्सप्लेन भी किया है कि इट मे बी स्मॉल मार्केट लाइक लोकल मार्केट, ये हमारे घर के आसपास का कोई लोकल मार्केट है, उस हिसाब से बहुत स्मॉल मार्केट भी हो सकता है, या एज लार्ज एज द वर्ल्ड्स मार्केट लाइक मार्केट फॉर व्हीट, एरोप्लेन, राइस, कंप्यूटर एक्सेट्रा। आपको मालूम है दुनिया का सबसे बड़ा राइस का जो एक्सपोर्टर है वो इंडिया है। इसका मतलब इंडिया प्रोड्यूसर भी है दुनिया का सबसे बड़ा राइस का। तो हम सबसे ज्यादा राइस प्रोड्यूस करते हैं तभी तो हम एक्सपोर्ट करते हैं। दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश इंडिया है, दुनिया की दूसरी सबसे ज्यादा पॉपुलेटेड कंट्री इंडिया है, तो हम लोग इतना राइस उगा लेते हैं कि हम वर्ल्ड के लार्जेस्ट प्रोड्यूसर भी बन गए और लार्जेस्ट एक्सपोर्टर भी बन गए। तो हम पूरे वर्ल्ड में इंडिया के जो राइस का प्रोडक्शन होता है उसे हम एक्सपोर्ट करते हैं। और इंडिया के अंदर ही राइस की 6000 से ज्यादा वेराइटीज अवेलेबल है, जो आप में से बहुतों को जानकारी नहीं होगी और बहुतों को होगी भी। ठीक है, आप समझ रहे हैं। तो एक लोकल मार्केट जो आपके घर के आसपास का है और एक लार्ज मार्केट जो वर्ल्ड मार्केट कहलाता है, जैसे वीट, एरोप्लेन। ये जो वर्ड ग्लोबलाइजेशन आया था ना, वहां से आप इसे रिलेट कर सकते हैं कि ग्लोबलाइजेशन की वजह से हम अपने देश का बना सामान किसी भी देश में ले जाके बेच सकते हैं और किसी भी देश का बना सामान हम अपने देश में ला करके भी बेच सकते हैं, खरीद सकते हैं। ठीक है, आगे इन्होंने बोला another essential feature of market is that the buyer and seller should be able to strike a deal about the price and the quantity to be bought and sold। इन्होंने बोला कि एक इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे ध्यान में रखने वाली ये है कि जो बायर्स और सेलर्स हैं वो आपस में एक डील कर सकें कि किस प्राइस में कितनी क्वांटिटी खरीदनी है और कितनी क्वांटिटी बेचनी है। तो ये मार्केट का एक और एसेंशियल फीचर है। और लास्ट में कहा जा रहा है द बायर्स एंड सेलर्स नीड नॉट हैव अ पर्सनल कॉन्टैक्ट। जरूरी नहीं है कि बायर्स और सेलर्स का आपस में एक पर्सनल कॉन्टैक्ट हो, पर्सनल डायरेक्ट कॉन्टैक्ट हो, जरूरी नहीं है। जैसे आप ऑनलाइन सामान खरीदते हो तो क्या आप सेलर को देख रहे हैं? क्या सेलर आपको जानता है, पहचानता है, देख रहा है? नहीं देख रहा। तो क्या सेलर और बायर का कोई डायरेक्ट कॉन्टैक्ट हो रहा है? कुछ भी नहीं हो रहा। ठीक है, दे नीड टू हैव अ सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन। हमारे बीच में एक कम्युनिकेशन का एक सिस्टम होना चाहिए। हमारे बीच में का मतलब बायर्स और सेलर्स के बीच में, थ्रू विच करस्पॉन्डेंस, इंटरनेट, टेलीफोन एक्सेट्रा, जिसकी मदद से करस्पॉन्डेंस हो सके, आपस में बातें हो सके, जैसे टेलीफोन हो गया, इंटरनेट हो गया, सो ऑन, ताकि हम किसी एक डील को स्ट्राइक कर सकें और हो सके तो बार्गिन कर सकें। बार्गिन का मतलब होता है मोल भाव करना। जैसे अभी एग्जांपल दिया था 100 रुपए किलो है, तो अगर हम 10 किलो लेंगे तो क्या आप 90 रुपीज पर केजी हमें देंगे? तो दिस इज बार्गेनिंग। हमने रेट कम कर दिया, क्वांटिटी डिसाइड कर ली और सामने वाले अग्री कर गया, तो वहां पे क्या हो गया? वहां पे स्ट्राइकिंग अ डील हो गया। ठीक है, तो ये ऑनलाइन भी हो सकता है, ऑफलाइन भी हो सकता है, टेलीफोन पे भी हो सकता है, कैसे ऐप के थ्रू भी हो सकता है, तो कैसे भी हो सकता है। तो इकोनॉमिक्स के हिसाब से ये सारी चीजें मार्केट कहलाती हैं। आई होप एंड बिलीव कि आपको कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केट क्लियर हो गया होगा। अगले वीडियो लेक्चर में हम मार्केट स्ट्रक्चर को कवर करेंगे। ऑन दिस नोट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशंस।